हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा मिलाप पे चल रही है, कुंडली मिलापक। कुंडली मिलापक में भी हम चौथे नंबर के पॉइंट पे बात कर रहे हैं, योनि मिलापक। उसमें भी प्रत्येक योनि का क्या स्वभाव है, किसके साथ कितनी पटरी खाएगी। और देखिए, जो मिलापक में है ना, हम देते तो इसको 4 नंबर ही है, लेकिन 4 अपने आप में परिपूर्ण नंबर है। अगर ये ठीक नहीं है तो जो दाम्पत्य जीवन है वो बिखर जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि विवाह किया जाता है शारीरिक सुख के लिए, और शारीरिक सुख नहीं है तो दाम्पत्य जीवन सिर्फ ढकोसलावासी रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए वर्तमान में जो तलाक के केसेस बहुत हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि लोग मैच ही नहीं करते। अब हाथी का शेर का मैच कर दोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। सर्प का मारजार का कर दोगे कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। मूसक के साथ नकुल का मैच कर दोगे, नकुल का जोड़ दोगे, कैसे चलेगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी मिलापक में कि ये बिंदु कतराने का नहीं है। हम जो इसका शब्द है योनि, योनि क्या है? योनि प्रजनन स्थान है। योनि वो स्थान है जहाँ से आपको पोषण मिलता है, संतुष्टि, शारीरिक संतुष्टि को दर्शाता है। 84 लाख योनि में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि क्यों कही गई है? क्योंकि उसको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। और वही लोग इस बिंदु को बिल्कुल हल्के में छोड़ देते हैं। इस योनि के ना मिलने से जातक एक दूसरे को मार देते हैं, ठीक है ना। अवैध संबंधों का जो सृजन होता है इसी के मेल मिलाप से ना। शारीरिक पूर्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, तो फिर आप कहीं ना कहीं इतर जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है। तो आज की जो योनि है उसका नाम है मूषक योनि। मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो इन दोनों नक्षत्रों की योनि है वो मूषक योनि आपको प्रदान की गई है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको नक्षत्रों को मैं इसलिए बताते चल रहा हूँ कि नक्षत्रों को जब आप जानेंगे तभी सही स्वरूप आपके समझ में आएगा। मघा क्या है? मघा राजगद्दी है, ठीक है ना। राजगद्दी क्या मतलब होती है? राजगद्दी और पालकी मघा का चिन्ह है, मतलब थोड़ा आराम पसंद, थोड़ा सा आराम पसंद। देवता कौन है? इसके पितर हैं, तो पितरों वाली प्रवृत्ति होगी, थोड़ी सी इस तरह की चीजें पितरों वाली आएंगी। स्वामी यहाँ पे कौन है? स्वामी तो केतु हैं, और जब केतु स्वामी है तो केतु के अनुसार, माने योनि के अनुसार अगर नहीं मिला तो विच्छेद हो जाएगा। केतु क्या करता है? विच्छेद करा देता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, बिस्तर के 2 पाव, ठीक है ना। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी दोनों जुड़वा है। उत्तरा में पहले के 2 पाव और पूर्वा में बाद के 2 पाव। देवता कौन है? देवता इसके भग ही हैं, ठीक है ना। इसका, इस नक्षत्र का जो स्वामित्व होता है वो कहाँ पे होता है? पढ़िएगा, नक्षत्रों को पढ़िए। गुप्तांगों पे इसका स्वामित्व होता है। स्वामी कौन है? इसके शुक्र स्वामी है। तो अब ये नक्षत्र माने ये योनि इतनी चीजों को लेके चल रही है। मघा में आप हैं तो उसका थोड़ा दूसरा प्रभाव होगा। आपकी योनि मूषक ही है, लेकिन मघा में पैदा हुए हैं तो प्रभाव दूसरा होगा। पूर्वा फाल्गुनी में पैदा हुए हैं तो प्रभाव दूसरा होगा। जो सुख आपको पूर्वा फाल्गुनी में मिलेगा वो सुख आपको मघा में नहीं मिलेगा। इसलिए सही प्रेडिक्शन के लिए नक्षत्रों तक जाइए, क्योंकि नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, ज्योतिष वेद का नेत्र है। तो मूषक योनि में यदि आपने जन्म लिया है तो आप बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, क्योंकि मघा का जो तेज है वो आपके अंदर है। पूर्वा फाल्गुनी आपकी जो विस्तारवादी नीत है या आराम पसंद स्वभाव है वो चीजें आपको मिलेंगी। तो बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे। शुक्र है, चतुरता देगा। केतु भी चतुरता प्रदान करता है। अपने काम में तत्पर होंगे, मूडी टाइप। जब मन में आएगा काम करेंगे, जब मन में नहीं आएगा, जिंदगी अपनी है, किसी के बाप की नहीं है, ऐसा कह के नहीं करेंगे। तो मूडी टाइप होते हैं, लेकिन काम में तत्पर होते हैं, सजग होते हैं। ऐसा नहीं है जो काम इनको करना है उस सजगता के साथ करते हैं, तत्परता के साथ करते हैं। समझदारी से आगे बढ़ने की विशेष प्रवृत्ति इस योनि में दिखी जाती है। काम करने के पहले दिशा निरीक्षण कर लेते हैं, खतरा तो नहीं है, फंस तो नहीं जाएंगे। ये लोग अपने वापस आने का मार्ग जरूर बना के रखते हैं। अगर किंचित परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो मार्ग खोजने में ये लोग सहायक होते हैं। अपने ही नहीं, दूसरों के कठिन से कठिन कार्यों को भी बहुत आसानी से सुलझा लेने की शक्ति होती है इनके अंदर। चेतन प्राणी है, माने चेतनता ज्यादा है। धनी है, सहज किसी पे विश्वास न करना इनके स्वभाव का अविभाज्य अंग है। ये किसी पे विश्वास नहीं करते।
बहुत सहज और सरल तरीके से विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। यह योनि का स्वभाव है। अब आपको शारीरिक संतुष्टि, जो 84 लाख योनियों में से मानव योनि में आप पैदा हुए हैं, लेकिन 14 तरह की योनियां आपको प्रदान की गई हैं। उन 14 तरह की योनियों में किनसे आपको कितना शारीरिक संतुष्टि मिलेगी, इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि विवाह शारीरिक संतुष्टि के लिए ही किया जाता है। उसका मूल आधार स्तंभ ही है। अगर स्तंभ कमजोर है, नींव कमजोर है, तो महल कितना भी सुंदर होगा, बड़बड़ा के गिरना उसका सुनिश्चित है। वर्तमान में तलाक के केस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही है। संतुष्टि नहीं होगी, संतुष्टि कहीं और खोजी जाएगी। तो मूषक योनि की, अगर मूषक योनि वाले से विवाह होता है तो 100% शारीरिक सुख मिलेगा। कितने प्रतिशत? 100% शारीरिक संतुष्टि मिलेगी। इसके साथ और जो योनियां हैं उनसे कितने प्रतिशत शारीरिक संतुष्टि मिलेगी, तो उसकी बात करते हैं। तो अगर आपकी जीवन साथी अश्व का है, अश्व योनि, गज योनि, गौ योनि, महिष योनि, व्याघ्र योनि, बानर योनि और सिंह योनि में हैं, आप मूषक योनि में हैं, तो आपको शारीरिक सुख उनसे 48 से 50% ही मिलेगा। जब आपको चाहिए उसमें मिलेगा नहीं, जो उनका मन होगा तब आपको शारीरिक संतुष्टि प्रदान की जाएगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। सीधा सा मतलब यहाँ पे यही है कि वो अपने मन के अनुसार कार्य करेंगे, आपके मन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। उनकी संतुष्टि पे ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 48 से 50% ही शारीरिक संतुष्टि मिलेगी। अगर आपकी नकुल है, मेष है, स्वान है, तब आपको 25% ही शारीरिक संतुष्टि मिलेगी। सिर्फ 25% शारीरिक संतुष्टि मिलेगी, उससे 1% ज़्यादा भी नहीं मिलेगी। इधर उधर आप संतुष्टि खोज सकते हैं। और ऐसी स्थितियों में यही होता है, जिस व्यक्ति का घर में अगर उधर नहीं भरेगा, वो जाके इधर उधर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यहाँ व्यक्ति विशेष की बात, लिंग विशेष की बात नहीं हो रही है, दोनों स्थितियों में बात हो रही है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि पति अगर क्लीब हो, नपुंसक हो, तो वो ऐसी स्त्री को उसको छोड़ देना चाहिए, त्याज्य है। तो वही स्थिति दोनों के साथ है। अगर इनकी युति मूषक की सर्प के साथ कर दी जाए और बिल्ली के साथ, मार्जार के साथ कर दी जाए, तो क्या होगा? सर्प और बिल्ली ये दोनों परम दुश्मन हैं, इसके देखते ही खा जाएंगे। तो यहाँ पे 0%। कुछ लोग ऐसे आप देखने को मिलेंगे कि शादी हुई नहीं और पहली बार में ही 1 हफ्ते 10 दिन में झगड़ाबाजी शुरू, तू मैं, और गुलाब की जगह गुलदस्ते फेंके जाते हैं, ठीक है ना। उनके साथ यही होता है। अगर सर्प मार्जार योनि मिल गई तो आपको शारीरिक सुख 1% नहीं मिलेगा, अपितु दुश्मन हो जाओगे और सुखों में बाधा हो जाएगा। इसलिए जब कुंडली आप मिला रहे हैं तो विवाह के लिए तो योनि मेलापक आधार स्तंभ है। अगर इसको इग्नोर करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि अगर 28 गुण मिल रहे हैं, अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आप ना करिए। क्यों? ये आधार स्तंभ है, इसी पे तो आगे संसार टिका हुआ है। संतान उत्पत्ति इसी पे तो होगी। झगड़ के संतान पैदा करोगे तो संतान भी झगड़ा करेंगे। प्रेम, अगर आप शारीरिक संबंधों में प्रेम नहीं है तो संतान प्रेम में कैसे पैदा होगी? जिस कामना, जिस वासना को लेके आप जाते हैं, उसी तरह संतान पैदा होगी। तो जैसा माहौल होगा वैसे ही तो वृक्ष पुष्पित पल्लवित होगा। बीज जब जाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो आप मनोभावना, अच्छी मनोभावना के साथ तभी जा सकते हैं जब आपकी युति मूषक के साथ हो, अश्व के साथ, गज के साथ, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, बानर इत्यादि के साथ है, तब तो आप सही में जा सकते हैं। नकुल के साथ हो गई, मेष के साथ हो गई, सर्प के साथ हो गई, मार्जार के साथ हो गई, तो फिर एक शब्द होता है बंटाढार, तो बंटाढार ही है। शेष राधे राधे। फिर चर्चा करते हैं अगली योनि पे। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करिए। आपकी योनि का फल आप आते ही आपको पता चल जाएगा। तो आपके लिए राधे राधे।